शुरुआत करेंगे बेहद बड़ी खबर के साथ। बुरहानपुर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को उड़ाने की साजिश हुई है। सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे और जैसे ही ट्रेन यहां से गुजरी, डेटोनेटर धमाके के साथ फट गए और जब धमाके की आवाज आई तो फिर उसके बाद ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, ये पूरी वारदात है 18 सितंबर को, जब जम्मू कश्मीर से ये स्पेशल ट्रेन कर्नाटक जा रही थी। अब जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल रेलवे भुसावल जोन के सागवाटा रेलवे स्टेशन की एक घटना बता रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेन को उड़ाने की साजिश सामने आई है। सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए और इन डेटोनेटर में धमाके हुए, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जैसे ही इसकी आवाज ड्राइवर ने मास्टर को जानकारी दी है। हालांकि पूरी वारदात 18 सितंबर को है और अब जब जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची तब जाकर के इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है। तो इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी इस तरह की वारदात सामने आ चुकी है। और देखिए, मध्य प्रदेश में ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है। बुरहानपुर में ट्रैक के बीच डेटोनेटर लगाकर रेल में विस्फोट करने की साजिश की गई थी और यह भी आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन थी और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए साजिश नाकाम कर दी है। घटना के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। और दिलीप नागौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुरहानपुर से इस वक्त। दिलीप, बेहद बड़ी वारदात और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी हानि कोई नहीं हुई है। डेटोनेटर ब्लास्ट हुए, फिर भी देखिए जनहानि नहीं हुई, बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या अपडेट है? जांच एजेंसियां जब पहुंची तब इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। जी, मैं बता दूं कि अभी रेलवे की जो जांच एजेंसी है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है और उनकी जांच चालू है। अभी इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है और क्योंकि जांच के बाद ही इस मामले में खुलासा होगा कि जो डी रेल वाला मामला जो हसरत साजिश की गई थी। दिलीप, जांच एजेंसियों का क्या कहना है? प्रथम दृष्टया वो क्या मान रहे हैं? क्या ये बाकायदा पूरी साजिश थी? क्योंकि मामला रेलवे पर जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी जांच होने। दिलीप, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश कीजिए। चलिए, फिलहाल दिलीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को उड़ाने की साजिश हुई है। ये स्पेशल ट्रेन थी और डेटोनेटर से उसी दौरान धमाके होने लगे। लोको पायलट ने सागफाटा से थोड़ा आगे ट्रेन रोककर स्टेशन मास्टर की सूचना दी और फिर 5 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई है। आपको बता दें, ये कश्मीर से कर्नाटक की ओर जा रही थी ट्रेन और 18 सितंबर को दोपहर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि जांच एजेंसियां अभी एक्टिव है और इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हाल ही में आज ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से लकड़ी के यहाँ पर कुछ टुकड़े मिले। इससे पहले लोहे का खंभा एक जगह ट्रैक में रखा गया था, एक जगह सिलेंडर रखा गया था और आज छोटा सिलेंडर भी ट्रैक में रखने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई और देखिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर डेटोनेटर रख दिए गए थे और जब ट्रेन यहां से गुजरी तो डेटोनेटर के कारण ब्लास्ट भी हुआ। ब्लास्ट की आवाज सुनने के बाद यहां पर लोको पायलट ने इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। पुलिस और रेलवे के अफसर अभी मौके पर मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं। पुलिस विभाग की स्पेशल शाखा के डीएसपी हो या फिर एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत सभी घटनास्थल पहुंचे और जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ ही एनआईए और एटीएस के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, छानबीन की जा रही है। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि बुरहानपुर हो और या फिर इसके आसपास के लगे हुए जो क्षेत्र हैं, खंडवा, यहां पर एक समय आईएसआईएस और सिमी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और जिस तरह से अब सिलसिलेवार तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन और रेलवे विभाग को एक बड़ी क्षति देने की साजिश रची जा रही है, उसके बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये एक स्पेशल ट्रेन थी जो कानपुर से, आपको बता दें, कर्नाटक से जम्मू कश्मीर जा रही थी। उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया और आप देखिए एक वो डेटोनेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ डेटोनेटर भी वहां से बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर जो लगातार साजिश रच रहा है, आखिर ये कौन है और कब इनका पर्दाफाश होगा। मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई है, ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी टला है। और दिलीप नागौरी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, बताइए क्या अपडेट है, क्या कह रही है जांच एजेंसी?
जी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो रेलवे अधिकारी है वो जांच में जुटे हुए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में कहीं ना कहीं खुलासा होगा। लेकिन बेहद गंभीर घटना है जिस प्रकार से साजिश की गई थी और डी रेल का मामला है ये। और आपने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य जगहों भी इस तरह के हादसे की कोशिश की गई है। हाँ दिलीप, लगातार इस तरह के कई हम देख रहे हैं कि कड़ियां भी जुड़ रही हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश में भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है दिलीप कि 18 सितंबर को यहाँ पर ये वारदात हुई, लेकिन मामले का खुलासा अब हो रहा है, ऐसा क्यों? चूंकि भुसावल जोन से जो बुरहानपुर रेलवे ट्रैक है जो स्टेशन है सागपाटा, उसको लगता है अधिकारियों ने पूरी उसको गंभीरता से समझा और उसमें जांच शुरू कर दी है। दिलीप, इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई स्पेशल ट्रेन थी, सेना से जुड़ी हुई ये ट्रेन थी क्या? जी अभी इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया कि जो स्पेशल ट्रेन थी ये बात सही है, लेकिन उसमें कौन लोग थे उस मामले में खुलकर जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। और क्या कुछ क्षति भी हुई है या डेटोनेटर या फिर इसके अलावा कुछ दूसरी चीजों के जरिए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कहीं पर लोहे की रॉड के जरिए, कहीं पर सिलेंडर के जरिए ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या सिर्फ डेटोनेटर ही यहाँ पर लगाए गए थे? जी अभी जो जांच में जो अधिकारियों के हाथ में जो चीज लगी है वो कहीं ना कहीं वही नजर आ रही है। लेकिन और भी अन्य जांच एजेंसी मौके पर आकर जांच कर रही है, उसकी बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद हो ना हो कोई बड़ा खुलासा इसमें सामने आ सकता है। कौन कौन सी जांच एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही है दिलीप? फिलहाल जांच एजेंसियों की कंपनियों के नाम भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो जानकारी लगी है भुसावल जोन से संबंधित मुंबई जोन के जो बड़े अधिकारी है वो इस जांच में जुड़े हुए हैं। दिलीप, इससे पहले हमने ये भी सुना है, देखा भी है कि बुरहानपुर में लगातार सिमी नेटवर्क एक्टिव रहा है, ISIS का मॉड्यूल का वहां पर भंडाफोड़ हुआ था। तो क्या इस साजिश से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि एक नया वहां पर कुछ इस तरह का संगठन अब आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुरहानपुर से खंडवा लगा हुआ है। आपने देखा था पूर्व में भी खंडवा में एक आतंकी को ATF ने गिरफ्तार किया था। इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। जांच के बाद हो सकता है कि इसमें बहुत चेहरे बेनकाब हो। जांच टीम का क्या कहना है दिलीप, कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा? अभी इस मामले में कोई भी किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। पूरी जांच होने के बाद ही इसमें कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा सामने आ सकेगा। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा दिलीप, देखते हैं आगे और क्या जानकारी मिलती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है रेल हादसों को लेकर। षड्यंत्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, देश में जो चल रहा है कानून व्यवस्था चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसका फायदा उठा रहे। तो देखिए, इस पूरे मामले में लगातार सियासत हो रही है। कमलनाथ को आपने सुना, इनका कहना है कि एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सियासत और दूसरा बड़ा सवाल यही कि आखिर इन साजिश के पीछे कौन है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इसी तरह की वारदातें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, सूरत में, इसके साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा है, कैसे अब इस पूरे मामले में भी सियासत हो रही है। देखिए, देश में जो चल रहा है कानून व्यवस्था चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसका फायदा उठा रहे।